हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका अलजेब्रा। इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, ये है आपका टॉपिक अलजेब्रा। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, ये समझिए क्या क्या चीज है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 से 23 तक तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक सही ऑप्शन चेक करना है। अब क्वेश्चन 1 में आपको बोला गया है, इफ ईच मैच बॉक्स कंटेन्स 50 मैच स्टिक। मैच का डब्बा देखा होगा सबने, उसमें मैच स्टिक यानी तीलियां होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है हर एक माचिस के डब्बे में 50 तीलियां हैं अगर, तो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फिल एन सच बॉक्सेस। तो ऐसे ऐसे एन डब्बे भरने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए। अब यहाँ पे ये समझना एन क्या है। एन को बोलते हैं बच्चों वेरिएबल, है ना, पता होगा आपको चर, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। हमें अभी वैल्यू पता नहीं, तो इसकी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक डब्बे में, एक बॉक्स में आती है 50 मैच स्टिक। ठीक है, एक बॉक्स में 50 मैच स्टिक्स आती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर ऐसे ऐसे 3 बॉक्स हों तो कितनी मैच स्टिक आएंगी। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 150 मैच स्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता ऐसे कितने बॉक्स हैं, तो हम कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ऐसे एन बॉक्स में कितने मैच स्टिक आ सकते हैं, तो एन इंटू 50 या 50 एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 50 एन ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करने हैं। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अमूल्य इज एक्स years of age now। अमूल्य x साल की है अभी, 5 साल पहले। ठीक है, 5 years ago her age was। 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी। सोच के देखिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए बच्चों कि मान लीजिए अभी किसी की एज है 10 साल, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 5 साल होगी। तो हमने क्या किया, जो अभी एज है उसमें से 5 घटा दिया। तो अगर अभी किसी की एज x साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी। कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर बताइए आप मुझे इसका। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब इसका जो आंसर था, है ना, वो हमें बताना है। तो सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 5 साल उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अगर 5 घटा देंगे तो ये होगी 5 साल उस पहले उसकी एज। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 6 इंटू एक्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए, 6 इंटू एक्स लिख लो, है ना, 6 इंटू एक्स लिख लो या फिर 6x लिख लो, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। और देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है, आई होप ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं।
इक्वेशन होते हैं जिसमें आपके दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, जब जीरो आपके राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर कोई भी चीज दी होती है। तो बताइए इक्वल टू का साइन कहाँ दिख रहा है, मुझे पहले ये बताइए, सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो जहां पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है वो आपकी इक्वेशन हो जाती है। आगे देखिए, इफ x टेक्स द वैल्यू 2 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 10 इज। तो अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 10 कितना होगा? तो x की जगह तो 2 होता है, 2 यहाँ पे बोला गया है, 10, 2 प्लस 10 12 हो गया, तो 12 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट करेंगे। तो ठीक है, आगे करते हैं। अब इसको देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज x मीटर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज। अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका पेरीमीटर x मीटर है, तो उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? तो आपको देखिए यहाँ पे पेरीमीटर वाला क्वेश्चन भी आ गया है। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती है, ध्यान से समझना। इसकी हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो अगर इसका पेरीमीटर x है और 6 साइड है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? ये इसकी हर एक साइड आ जाएगी, इसकी लेंथ नोट करेंगे। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इज इक्वल टू 2 एज ए सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 है, उसके लिए हमें सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चों इक्वेशन। तो देखिए, जैसे x है ये, है ना। पहली इक्वेशन देख लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, या फिर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड भी 2 माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या यहाँ पे तो 2 बोला गया है, लेकिन राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन में तो 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हमें कौन सी इक्वेशन ऐसी देखनी चाहिए? तो देखिए, अगर हम b को सॉल्व करके देखते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें सिर्फ x रखना है, तो 0 में भी 2 ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर सकते हैं, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? फॉर एनी टू इंटीजर x एंड y, दो इंटीजर हैं x और y, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको कम्यूटेटिव लॉ पता होना चाहिए। अगर कम्यूटेटिव लॉ पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए वो समझिए। कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन की बात हुई है, कहाँ पे? एडिशन की बात हुई है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं बच्चों, आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका जैसे 2 + 3 है, कितना आता है? 5 आता है, एंड 3 + 2 है, वो भी 5 आता है। मतलब पहले मैं 2 को लिखूं फिर 3 को लिखूं ऐड करूं, या फिर 3 को लिख के 2 को लिख के ऐड करूं, आंसर सेम आएगा। तो यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या तो मैं x + y लिखूं या y + x लिखूं, बात सेम होगी, है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन ए नोट करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होते हैं, अगर ये आपको पता है तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए। इंटीजर होते हैं बच्चों, देखिए इंटीजर चैप्टर आपने किया था, तो इंटीजर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3, एक तो पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, बस यही सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, देखिए यहाँ पे x + 1 है, अगर दोनों तरफ हम -1 कर दें, 1 -1, तो x = 0 आ जाएगा, है ना? तो ये एक 0 एक इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे देखें x - 1, इसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो x = 4 आ जाएगा, ये भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये है 1 - x = 5, ठीक है। यानी अगर मैं क्या करता हूं, इस 1 - x है, -1 यहाँ पे करता हूँ, 5 - 1 यहाँ पे करता हूँ, कितना आ जाएगा? ये +1 -1 कट गया, -x = 4 आ गया। अब -x है, -x इंटू -1 मैं करता हूँ, और 4 इंटू -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x = -4 आ गया। ये भी एक इंटीजर है। बस यहाँ पे इंटीजर कौन सा नहीं है? 2x + 1 = 6 है। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा? एक सबसे पहले घटा दूंगा, तो 2x + 1 -1 = 6 -1 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 2x = 5। अब दोनों तरफ मैं 2 से भाग कर दूंगा, 2x/2, और ये आ जाएगा 5/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, x = 5/2। ये 5/2 जो है, 5/2 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बता सकते हैं आप? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इंटीजर नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, इन अलजेब्रा a × b मीन्स ab, इन अर्थमेटिक 3 × 5 मीन्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों, 3 × 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, यही होगा आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए और देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इन अलजेब्रा लेटर्स में स्टैंड फॉर, लेटर्स यानी अल्फाबेट्स जो होते हैं, हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, क्या है ये? इनको हम बोलते हैं अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? अननोन क्वांटिटीज।
इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनको वेरिएबल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये बी करेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल यानी चर लिख लेंगे, वेरिएबल यानी चर। इसका मतलब क्या है, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वेरिएबल की, चर की अलग अलग हो सकती हैं। इट कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, ये भी गलत होगा। कैन टेक ओनली 3 वैल्यूज, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, x 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 10 में से x घटाया गया है ना। 10 में से क्या है, x घटाया गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन आप चेक करिए पहले, आपको पता लगेगा। देखिए ये बोला गया है कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड x टाइम्स, बिल्कुल गलत है। 10 x टाइम्स कैसे घटाया जा सकता है ना। तो फिर तो 10 इंटू एक्स आता है, और किस में से घटाया जाएगा ये भी बताना पड़ेगा। x इज सब्ट्रैक्टेड 10 टाइम्स, ये गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, बिल्कुल सही, यही मैंने बोला था, 10 में से x घटाया गया है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, है ना। अगर d वाले के लिए आप देखते हैं तो d हो जाता है 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला, सावित्री हैज अ सम ऑफ एक्स, सावित्री के पास एक्स रुपीज हैं टोटल, ठीक है। शी स्पेंड 1000 ऑन ग्रोसरी, उसने 1000 ग्रोसरी पे खर्च कर दिए, 500 कपड़ों पे खर्च कर दिए, एंड 400 एजुकेशन पे, एंड रिसीव्ड 200 एज ए गिफ्ट, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, ये सोचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अब ये सोचिए कि उसके पास टोटल कितने रुपीज हैं। सावित्री के पास एक्स रुपए हैं, और उसको मिले भी हैं, रिसीव्ड मतलब मिले हैं, उसको 200 रुपए भी मिले हैं गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। 200 रुपए एज ए गिफ्ट मिले हैं, लेकिन उसका खर्चा कितना है, स्पेंड, जो उसकी स्पेंड है वो देखिए, 1000 रुपए उसने खर्च दिए किस पे, ग्रोसरी सामान पे, 500 रुपए उसने खर्च दिए हैं कपड़ों पे, 400 रुपए उसने खर्च दिए हैं एजुकेशन पे। तो टोटल कितना हो गया, 0 0 5 और 5, 5 और 4 9, और एक एज इट इज, 1900 रुपए उसने खर्च दिए हैं। तो जो उस पे टोटल थे कितने, x प्लस 200, उसमें से उसने 1900 रुपए खर्च कर दिए हैं, ठीक है। तो कितने बचेंगे, अब देखिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 200 माइनस 1900 कितना हो गया, ये आ जाएगा माइनस 1700, इंटीजर्स तो आपने किया है, तो x माइनस 1700, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोई दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल ये रहा आपका ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, उनको अच्छे से नोट कीजिए और रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।